मैं उनका देखती हूँ फोन नंबर। अच्छा। तो करती हूँ, अगर उनसे बात करके हो जाए ना, हाँ हाँ हाँ, फिर करेंगे उनका लिंक और एड्रेस वगैरह सब भेज दीजिएगा। तो व्हाट्सएप एक बार उनसे मैं बात करके तुम्हें दे दूंगी, तो वो वहाँ हो हम्म। सकता है वो लेती है, वो भी लेती है, और वहाँ तो बहुत ज्यादा वाइड है वहाँ भी। हाँ हाँ बिल्कुल, गुड सेम मॉर्निंग। चीजें जो आप करा रहे हो वही है। इसमें उतार दीजिए, हाथ को क्लैस्प करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, आपकी बैक जितनी हो सके उतनी स्ट्रेट रखेंगे, विदाउट एनी स्ट्रेस। कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना कर सके उतना ही करना है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। Invoke your masters, guides, gurus, angels, archangels, देवी देवता, जिसमें भी आप मानते हो, feel their presence. अब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे, आती जाती श्वासें। श्वास एक ऐसे ब्रिज है जो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड को जोड़ती है। श्वास पे ध्यान रखना ही प्रेजेंट में जीना होता है, नहीं तो हम या तो पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर की चिंता करते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी है प्रेजेंट में जीने में, इसी क्षण में जो कुछ भी हो रहा है इसी क्षण में हो रहा है। अगली क्षण के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम। जो बीत गया वो बीत गया, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जीना है। और इसीलिए हमारा ध्यान एकत्रित करेंगे हमारी आती जाती सांसों। नो मैनिपुलेशन। गहरी सांस लेने का प्रयत्न नहीं करना है, नेचुरल सांस जैसे चल रही है वैसे ही चलने दें, सिर्फ देखते रहे, एक साक्षी की तरह। और जैसे जैसे हमारा ध्यान हमारी सांसों पे केंद्रित हो जाएगा, हमारे विचार बहुत ही कम हो जाएंगे। और जब हमारे विचार कम हो जाएंगे तो ब्रह्मांड से सुंदर कॉस्मिक एनर्जी, प्राण हमारे शरीर में बहने लगेगा। हमारी 32,000 नाड़ियों में चलने लगेगा। जहां जहां जो भी ब्लॉक है वो छूटने लगेगा। सब गांठें मानो निकलने लगेगी और ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैलेगी। ये कॉस्मिक ऊर्जा
हमारे पूरे शरीर को रिजुविनेट कर देता है। ना कोई शारीरिक बीमारी रहेगी, ना मानसिक व्यथा रहेगी। और धीरे धीरे हम अपने ही अंदर के मास्टर को, अपने ही अंदर भगवान को जान जाएंगे। हम समझने लगेंगे, मैं ही भगवान हूं। और हम हर एक आत्मा में अपना ही रूप, अपने ही अंदर का रूप, भगवान का रूप देखने लगेंगे। और अपने से ही अपने को क्या ईर्ष्या, अपने से ही अपने को क्या घृणा, अपने से ही अपने को क्या रिजेंटमेंट। हम सब में अपने आप को पाएंगे, अपने आप में सबको पाएंगे। समझ जाएंगे, किसी पे भी गुस्सा करना यानी अपने खुद के हाथों में सलगता हुआ कोयला रखना बराबर है। जो भी नेगेटिव इमोशन हम दूसरे के लिए सोचते हैं, वो सबसे पहले हम पे ही पहुंचता है, हमारे शरीर को ही खराब करता है। एक ही चीज मानो सब जगह व्याप्त, वो है सिर्फ और सिर्फ प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्यार, सिर्फ और सिर्फ प्यार। हमारे अंदर भी प्यार है और हम खुद प्यार को ही रेडिएट करते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, जो भूले हमसे हो गई, हमें अपने आप को क्षमा करना है। अब हम इस अध्यात्म के रास्ते पे, ध्यान के मार्ग, प्यार के मार्ग चल पड़े हैं। धीरे धीरे हमारा काम बढ़ता ही जा रहा है, हर एक में प्यार, सुख, शांति, एक शांतिमय जीवन, एक प्रेम भरा विश्व हम निर्माण करते हैं। सच्चाई के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रेम के साथ एक नई सृष्टि का निर्माण करना है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से भरी। एक नया विश्व, एक नई क्रांति लानी है। हमें पहले अपने आप को चेंज करना है।
ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। आज बहुत ही ग्रेटिट्यूड से हम बुद्धा को नमस्कार करेंगे, जिन्होंने ये आनापानसति ध्यान हमारी सृष्टि में लाया। ब्रह्म ऋषि पत्नी जी को भी प्रणाम करेंगे, जिन्होंने इस ध्यान को सब जगह फैलाया। अपने आप को भी वो चॉइस करने के लिए, इस पाथ पर चलने के लिए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। We are our own creators. We create our world. We create our universe. और 1 मिनट ध्यान करेंगे। तीस सेकंड और। धीरे से अपनी चेतना को वापस आपके शरीर में लाते हैं। बहुत ही ग्रैटिट्यूड के साथ हाथ को अनक्लैस्प करके अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. We will open our eyes with a big, broad smile. Welcome back. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Wow.
नाइस टू सी यू कविता जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, आप जहाँ भी हैं आप आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कल हम लोगों ने बात कर ली थी वर्ड्स एंड थॉट्स की। मैच करने लगी कि नहीं? अभी थॉट्स और वर्ड्स किसके किसके मैच करे? कोई एक सेंटेंस मैच करा? क्यों भाई रेणु जी, अनम्यूट करके बताइए। हाँ, मैच करा? मैं बताती हूँ। मैं अभी गई थी ना हैदराबाद। हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ आ तो रही है। हाँ, आपने बोला ना सोचते कुछ और है, करते थॉट्स को कुछ और है। हम्म तो उस छोटी बच्ची को मेरे भतीजे ने खूब पीटा, हम्म खूब पीटा। हम्म अक्सर मारते रहते, लेकिन मेरे सामने इतना गुस्सा आया कि मैं इसको बेल्ट लेकर के उसको पीटूं, इतना मुझे ये थॉट आया। हम्म लेकिन फिर मैंने इसको पास बुला के समझाया कि छोटी बच्ची है, इसको समझाओ, इसको क्यों मारते हो। हम्म तो यहाँ पे थॉट कुछ और आया। और वर्ड्स कुछ और थे। रेणु जी आप थोड़ा सा कैमरे के अंदर आइए, आपका मुंह कट रहा है थोड़ा। हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी आप पूरी दिख रही। तो यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर आप अभी भी कट रहा है, आप फोन थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। दैट्स गुड। आप पूरी, हाँ। तो यहाँ पर अगर आप उनको बेल्ट लेके खड़ी हो जाती तो ज्यादा मुश्किल हो जाती। तो कहीं कहीं पर हमको ऐसे ही करना पड़ता है कि डिप्लोमेटिक वर्ड्स जो हैं वो हमको यूज करने पड़ते हैं, कि यहाँ पर हमारे हम और कुछ कर नहीं सकते, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो थॉट्स एंड वर्ड्स में जो गैप है, और इसमें आपको, लेकिन ये कहने के बाद आपको अच्छी फीलिंग हुई होगी कि आपने उसको एक अच्छी राह हाँ दिखाई, है ना। यहाँ हाँ पर हमको एक अच्छी फीलिंग आती है, मतलब हम कार्य को सही रूप से कर रहे हैं। अगर हमको अच्छी फीलिंग नहीं आती है, इसका मतलब है वहां पर हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। यहाँ पे लेकिन फिर एक बार फिर गुस्सा है, उसने बोला नहीं, हम हमारे बीच में बुआ आप नहीं बोलोगे। तो फिर मुझे फिर गुस्सा है, मैंने कहा कि अब नहीं बड़ी हूँ, मैं तेरे को नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा। इतना कितना बहुत पीट रहा था उसको, अपने आंखों में आंसू आ जाए ऐसे। वो बच्ची समझती नहीं है, उसको समझ समझा समझा के थक गई, मानती नहीं। कह दो आप भी तो समझ नहीं रहे हो, मैं समझा रही हूँ तो। करेक्ट। है ना, जब बड़े नहीं समझ रहे तो छोटे कैसे समझेंगे। ये दिमाग में नहीं आया। चलिए, अभी मैंने बोला, अभी दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम होगा तो हम इस चीज को बोल सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे इमोशंस होते हैं। इमोशन क्या होता है? एनर्जी जो फ्लो करती है उसको हम इमोशन कहते हैं। वो म्यूट कर लीजिए, आप किसी के यहाँ से आवाज आ रहा है। रेणु जी के यहाँ से ही आ रही है वैसे। तो जैसे पानी बहता है उसी तरह से हमारे इमोशंस भी हैं, वो बहते रहते हैं। और वो हमारे, हमने बताया था कि हमारे बॉडी में, सेल्यूलर बॉडी में वो स्टोर होते रहते हैं। तो जितना हमारे थॉट्स और वर्ड्स, इनके बीच का गैप कम होगा, उतने हमारे इमोशंस कम होंगे। हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? हम इसीलिए करते हैं ना कि हमारे थॉट्स कम हो जाएं। थॉट्स कम होंगे, विचार कम आएंगे, तो हमारे भाव कम होंगे। हमारे इमोशंस कहाँ से आते हैं? जब हम बहुत सारा सोचते हैं। देखिए, अगर आप कोई चीज नहीं सोच रही तो आपके अंदर किसी तरह का इमोशन नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर हमें कहीं शादी में मान लीजिए जाना है, अब उसकी तैयारी में हम क्या क्या सोचते हैं, आज कौन सी साड़ी पहनेंगे, आज क्या ज्वेलरी पहनेंगे, वहां पर लोग आएंगे, हम कैसे जाएंगे, हमको कैसे कपड़े पहनने, क्या किस फंक्शन में क्या पहनना। अब पूरा हमारा चेन बनने लगी। यहाँ पे हमारे इमोशंस कैसे बनने लगे? एक खुशी के इमोशंस बनने लगे। भाव कब बने? जब हमारे अंदर विचार उठे। अगर हमारे अंदर थॉट्स नहीं होते, विचार नहीं होते, तो हमारे इमोशंस भी उतने नहीं होंगे। जो हम निर्विकार स्थिति में आने के ध्यान की प्रक्रिया से हम सोचते हैं कि हम निर्विकार हो जाएं, निर्विचार हो जाएं। क्यों होता है वो? इसीलिए कि जिसमें हम अपने भावों से, इमोशन से हम दूर हो सकें। जितने इमोशंस आते हैं उतना ज्यादा वो सब एक दूसरे से जुड़े। भाव आते हैं, फिर विचार आते हैं, वो विचार आए, उसके साथ में इमोशंस आए, इमोशंस और थॉट्स सब एक दूसरे से इंटरलिंक चीजें होती हैं। अब उसी जगह आप मान लीजिए वहां पहुंच गए शादी में, और किसी ने आपकी साड़ी को क्रिटिसाइज कर दिया, या आपसे कह दिया आप तो बड़ी देर से आए, या आप बहुत जल्दी आ गए,
मतलब कोई कुछ भी कह, जब आप पहुंचते हैं तो किसी न किसी तरह का रिएक्शन होता है। कुछ लोग बहुत खुशी का इजहार करते हैं, कुछ लोगों का अरे लो पहले से ही आके बैठ गए हैं, अभी इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी। पहले के जमाने में तो ठीक था कि लोग आते थे महीने भर पहले से, बुआ और चाची और सब लोग आते थे, दाल चावल साफ करना है, घर भर इकट्ठा होता था, गीत होते थे, बड़ा मजा आया करता था। अभी तो टाइम ऐसा है कि कोई अपने घर में ठहराता भी नहीं, पहले सब लोग घर में रुक भी जाते थे। अब होटल में इंतजाम करो इंडिविजुअल रूम्स, तो लोग सोचते हैं अरे इतने पहले से क्यों आ गए, क्या जरूरत है, लास्ट में आना चाहिए था, एक दिन पहले आते तो भी हमारा काम चल जाता। तो देखिए इमोशंस कैसे कैसे क्रिएट होते हैं, है ना, अच्छे भी हो रहे हैं और बुरे भी हो रहे हैं। और उसी में अगर किसी ने कहते आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे इमोशन क्या हो गए, यस, क्या हमारी बाछें खिल गई, वाह। और अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, अगर किसी ने ये कह दिया नहीं आपकी क्या साड़ी पहन ली तुमने, दूसरी पहन लेती, क्या जरूरी था यही वाली पहनो, ये ड्रेस क्यों पहनना है, तो इमिडिएटली उसी सर्कमस्टेंसेस में हमारे भाव जो है वो बदल जाते हैं। सर्कमस्टेंसेस एक ही रहेंगे, लेकिन उसमें हमारे विचार, जैसे थॉट डाली गई, जैसा शब्द बोले गए, उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो भाव हैं वो बदल जाते हैं। जैसे आप कह रही कि आपकी वो बच्ची को पीट रहे थे, तो आपको कैसा भाव आ रहा था, क्या इमोशंस आ रहे थे, गुस्से के आ रहे थे, गुस्से के साथ में आपको लग रहा था आप उसको पीट लें, ये उसी जगह उसको खुद को वो थॉट नहीं आ रहा था, वो उसको लग रहा था मेरा काम पीटने का है। सर्कमस्टेंसेस देखकर जो बच्चा पीट रहा था उसको कितना गुस्सा आ रहा होगा कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि अगर मुझे नहीं समझ में कोई चीज आ रही है तो उसको हम दूसरी तरह से भी तो डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से हम जितने थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमारे इमोशंस जो है उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। अगर आपसे कहें कि अगर मैं आपसे कहूँ मैं आपसे बात नहीं कर रही, कोई भी आपसे कहे मैं आपसे बात नहीं कर रही, तो आपके मन में क्या भाव आएगा, ये क्यों नहीं बात कर रही, क्या ये गुस्सा है, ये नाराज है किसी न किसी बात से, मुझसे चिढ़ रही हैं, इनके अंदर कोई जेलसी, वो मेरे लिए भी अप्लाई करता है। जब मैंने आपसे कहा मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए भी अप्लाई करता है, मैं आपसे क्यों नहीं बात कर रही हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या भाव चल रहा है कि मैं आपसे बात ना करूं। कई बार आपने देखा कि हम एक किसी पार्टीज में जाते हैं, या हम कहीं भी किसी भी ग्रुप ऑफ लेडीज में बैठे, कहीं भी बैठे, आजकल धूप सेकने का बड़ा प्रोग्राम होता है कि नीचे चलो सब लोग धूप सेकते हैं या वॉक करते हैं, तो उसमें कुछ लोग तो बात करते हैं, कुछ को इग्नोर करते हैं, कुछ लोगों से बात नहीं करते हैं हम लोग। कुछ तो डेलिबरेट होता है कि नहीं इनसे में बात करना ही नहीं है, या उन्होंने कुछ बोला भी तो आपने जवाब नहीं दिया वहां पे। तो सर्कमस्टांसेस सबके लिए एक है कि सब लोग एक जगह बैठे हैं, तो ये विचार क्यों आया हमारे मन में कि हम उनसे बात ना करें। तो या तो हमारे अंदर एंगर है, या जेलसी है, या कोई पुरानी बात ऐसी हमारे अंदर है, या हमें कोई फियर है उनसे कि हमने इनसे बात कह दी, इनके सामने कह दिया तो ये किसी और से जाकर कह देंगे। क्योंकि लोगों में ये भी बहुत आदत होती है ना, आपने किसी से अपने दिल की बात साफ मुंह में कह दी और उन्होंने जाके किसी और से कह दी, एक आपका खराब एक्सपीरियंस हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या सोचोगे, इसके सामने तो बोलना ही नहीं है, तो सीधे क्या कहेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग विद यू, आई डोंट वांट टू टॉक विद यू। तो वहां पर क्या क्या विचार आ रहे हैं हमारे। और हमारे जो सेल्स होते हैं, मैंने एक बार और भी बताया था आपको, कि उसमें 8 GB की मेमोरी होती है पर सेल। 63 ट्रिलियन सेल्स मोर देन होंगे, एग्जैक्टली तो काउंटिंग किसी के पास भी नहीं होगी, से अबाउट 63 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो उसमें से 8 GB की मेमोरी है। हमारा एक फोन होता है, उसमें कितनी पहले 8 GB के आती है, फिर 64 का हुआ, 128 का हुआ, मेमोरी हम उसकी बढ़ाते जाते हैं कि उसमें स्टोरेज स्पेस ज्यादा हो जाए। तो हमारे बॉडी में आप सोचिए कितने सेल्स हैं और इतनी मेमोरी है उसके अंदर, तो वो सारी स्टोर होती जा रही है। तो थॉट्स हमें, जो हमने थॉट्स क्रिएट किए थे, वही सारे इमोशंस हमारे अंदर भरते चले जा रहे हैं। इमोशंस कौन कौन से होते हैं, एंगर होता है, बहुत गुस्सा आता है, फियर होता है, हमको होता है, जेलसी होती है, ईगो होता है, प्राइड होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लोगों से हमारी होती है कि हम चाहे कर पाए या ना कर पाए, दूसरा हमारे लिए क्या काम करे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम पॉजिटिव उनकी बात करें तो कितने होते हैं,
ग्रीफ होता है, सॉरो होता है हमारे पास, सैडनेस होती है ना, बहुत तरह के हमें दुख, हम तरह तरह के दुख से ये रहते हैं, हम थक जाते हैं, एंजाइटी होता है, दूसरे को देख के इरिटेशन होता है हमको, डिप्रेशन होता है, सारी चीजें हमारे अंदर बिल्कुल कॉमन है। आप किसी से भी बात करिए तो ये बात आ जाती है, और फिर हम उसको कहते हैं ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम डिजीजेस हैं। ऐसा नहीं होता, ये हमारे इमोशंस होते हैं जो हम अपने विचारों के द्वारा स्वयं ही उत्पन्न करते हैं। अब आप अगर कहिए तो ये जितने भी विचार हैं ये कैसे है, नकारात्मक है या सकारात्मक है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सारे नेगेटिव है। इसमें कोई भी जो हमने पॉइंट लिया उसमें एक भी हमने पॉजिटिव को नहीं लिया। तो इस तरह के जितने भी इमोशंस आते हैं इनको हम कहते हैं फियर के इमोशंस। सबसे बड़ा इमोशन जो हमारे पास डर होता है, फियर होता है, वो हमारा फियर ऑफ डेथ होता है। हम मरने से सब लोग डरते हैं, जबकि सत्य सबको पता है कि हमको सबको जब हम पैदा हुए हैं तो हमको मरना है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हम फियर में रहते हैं हमेशा, और फियर में रहने की वजह से हम इस तरह के थॉट्स को क्रिएट करते हैं। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इलनेस, ये फियर है कि वो हमसे बात करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें जो आती हैं फियर के अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम लव की बात करें तो लव के हमारे इमोशंस क्या होते हैं? प्रेम के हमारे कौन कौन से इमोशंस होते हैं? हाँ, हैप्पीनेस, यस, और eagerness, हाँ, compassion, वेरी, compassion, हाँ, और friendliness, love, हाँ, love तो है ही है, लव तो है ये, friendliness, ग्रेटिट्यूड आता है हमारा, ग्रेट blessed, है, bless, feeling blessed. हाँ, ब्लेस आता है, ब्लेस है, ये सारी चीजें आनंद जिसमें हमें खुशी उत्पन्न हो हमारे अंदर, वो हमारे सारे जो इमोशंस होते हैं लव के अंदर आते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो ही तरह के इमोशंस होते हैं, या तो फियर होता है या वो लव होता है। तो जितने भी देखिए विचार और शब्द जब एक हो जाते हैं तब हम किसी भी तरह से बुद्धा बनने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे विचार और शब्द एक हो जाएं। लेकिन वो हो नहीं पाते। वो क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे पास इमोशंस हैं। राम के अंदर, कृष्ण के अंदर किसी तरह का इस तरह के भाव नहीं आते थे, ना उनके अंदर डर था ना उनके अंदर प्रेम था, दोनों तरह से संभाव था। बुद्धा के लिए हम लोग कहते हैं, जीसस के लिए कहते हैं, जितने भी महान विभूतियां हुई हैं, जिनकी एनर्जीज हम आज देखते हैं, साईं बाबा हो वो, तो उनके अंदर ना तो डर था ना उनके अंदर प्रेम था, उनके अंदर सिर्फ करुणा थी, कंपैशन था सबके अंदर। यानी लव का एक जो सबसे बड़ा जो रूप है कंपैशन, जिसको कहते हैं कि करुणा होनी चाहिए। प्यार, प्यार शब्द हम कहें तो प्यार बहुत वास्ट है, प्यार में बहुत तरह के प्यार आ जाता है। माँ बाप का प्यार आ गया, पति पत्नी का आ गया, भाई बहन का आ गया। प्यार शब्द जो होता है वो अलग हो जाता है। करुणा जो होती है जिसके अंदर, इसको देख के आपके अंदर से दिल से उमकता है, जो अपने जैसे जब बच्चा छोटा होता है माँ उसको लेके जो दुलराती है, वो कंपैशन होता है। आप जानवरों में देखिए कि किस कदर कंपैशन होता है अपने बच्चों के लिए, कि कुछ भी वो कर सकते हैं। हम लोग तो सब दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई कुछ बना के दे दे, कोई खिला दे। माँ तो, जो जानवर होते हैं वो अपने बच्चों को पैदा करते ही आप देखिए ना कैसे उनके साथ क्या उनका प्रगाढ़ संबंध बनता है। वो हम लोगों में नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग नखरे बहुत दिखाते हैं। अरे अब बच्चा हमने, अगर हमने डिलीवरी हमारी हुई है नॉर्मल डिलीवरी, तब तो हम बिल्कुल ही महारानी हो गए, क्योंकि अब हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर सिजेरियन हुआ है तब तो और भी हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमें तो हमारा तो ऑपरेशन हुआ है जी। तो हम अपने बच्चे को वो कंपैशन कहाँ दे पा रहे हैं? गरीब इंसान का जब बच्चा पैदा होता है वो देखिए वो कैसे उसके अंदर आता है। लेकिन हमें बस जितनी सुविधाएं आती जा रही, हमारा कंपैशन लेवल भी कम होता जा रहा है, क्योंकि हम अपने खुद को कंफर्ट जोन में रखना चाह रहे हैं। जानवर के आप देखिए ना, जैसे बच्चा होता है वो अपने जबान से चाट चाट के अपने बच्चे को साफ करते हैं, खड़ा करते हैं। तो उनका संबंध हमसे ज्यादा प्रगाढ़ हुआ कि नहीं हुआ? मंकीज को देखिए ना, बंदरिया हमेशा अपने बच्चे को गोद में ही लेकर के चलती, कहीं नहीं छोड़ती है। शेरनी कितना किसी का भी शिकार कर सकती है,
अपने बच्चे को पालने के लिए। कितनी ज्यादा बिल्ली है, अगर उसके आप बच्चे को छू लीजिए तो आप देखिए कितने जोर से झपट्टा मारेगी। कोई भी किसी भी आप जानवर को देखिए कितने पॉजिटिव होते हैं। तो वो इमोशंस हुए कंपैशन के। तो हमारे पास इमोशंस की हमेशा हम कहते हैं कि दूसरे हमें प्यार नहीं करते, पर हमारे अंदर ही वो चीज नहीं होती है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअसली थॉट्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। हम खुद अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी चीज से। हमको कुछ भी मिल जाए, एक हमारी इच्छा पूर्ण होते ही हमें दूसरी इच्छा हमारे अंदर आने लगती है इमीडिएटली। और फिर हम कहते हैं कि हमें कुछ मिला ही नहीं, ईश्वर ने हमें कुछ दिया ही नहीं। अब जैसे 2020 की बात है, 2020 की अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोगों को शिकायत है। मोदी जी से तो बहुत ही शिकायत है, और बाकी हर एक को शिकायत है कि हमें कुछ नहीं मिला। ये नहीं देखा कि उन्होंने कितना करा कंट्री के लिए, क्योंकि उनके पास तो कोई फैमिली भी नहीं कि वो किसी के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, लोग उनको बहुत गाली देते, इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और डिमोनेटाइजेशन में लोगों को प्रॉब्लम हुई, आई एग्री। नौकरियां कम हुई, एग्री। लेकिन उसके साथ में कितने जनरेट भी तो कितनी नौकरी। मान लीजिए आज अयोध्या का मंदिर बन रहा है, तो उसमें कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितने तरह के लोग उसमें लगेंगे, कितनी ट्रेन चलनी, कितना रोड कंस्ट्रक्शन हुआ। तो वो अपने लिए तो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं ना। तो लोग कहते हैं कि 2020 में बेसिकली बहुत परेशानियां आई हैं। हाँ, बहुत लोगों को आई। लेकिन हमको आपको क्या फर्क पड़ा? अगर हमसे पूछा जाए तो हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने लॉकडाउन में कितने ज्यादा फायदे लिए, हम उसको नहीं सोच पाएंगे। हम हमेशा क्या सोचेंगे कि क्या चीज नहीं मिली हमको। तो थॉट प्रोसेस ही हमारा जो होता है वो नेगेटिव चलता है। बड़े बड़े जब परिवर्तन हुए हैं, जब भी देखिए युग परिवर्तन जिसको कहते हैं होता है, तो कुछ लोग जो भुगतते हैं, ये तो मानी हुई बात है। चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य का टाइम ले लीजिए, चाहे आप इंडिपेंडेंस का टाइम ले लीजिए, कोई भी आप क्रांति का टाइम ले लीजिए, तो उसमें देखिए कितने लोगों ने भुगता। परेशानी तो हुई, वो उनके कर्मास थे। वो अपने लिए क्या अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, तो वही लोग उसमें हुए। क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम नहीं थे, छाया मौसी तो थी उस टाइम पे, कविता जी रही होंगी, आई डोंट मतलब मुझे नहीं मालूम, आप नहीं थे, छाया मौसी तो थी। तो इनको क्या फर्क पड़ा था जिस समय कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी? शी वॉज नॉट इफेक्टेड, क्योंकि इनके कर्मा, इनकी जर्नी यहाँ पे थी। और कितने लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। तो कुछ लोग तो जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ लोग तो परेशान भी होते हैं। लेकिन ये हमारे थॉट प्रोसेस में क्या आता है, हमेशा हम निगेटिव चीजों को ही सामने लाते हैं। अगर आज हम आपसे कहें कि आप 5 पॉइंट्स लिखिए कि आपको 2020 में क्या फायदा हुआ, आपके इमोशंस आपको क्या बता रहे हैं, तो जरा लिख के बताइए कि 2020 में आपको क्या बेनिफिट हुआ। मैं लॉस की बात नहीं कर रही कि लॉस तो हम लोग को हुआ ही नहीं किसी को। हम लोग जितने लोग बैठे किसी को कोई लॉस नहीं हुआ है। क्या बेनिफिट हुआ है वो लिख के बताइए जरा। रेणु जी लिखिए, झूला मत झूलिए। लिखिए। हाँ रचिता बताओ। Family members became close to each other. नजदीकियां बढ़ गई लोगों में आपस में, रिश्तेदार में, फैमिली मेंबर्स में। और फिर जैसे अभी हमारा तो ये हो गया कि हमने पूरा अभी
3-4 महीने तो मेडिटेशन में आपके साथ गुजरती है, वो टाइम क्लासेस बैठे। दूसरा, नई नई डिशेस जो थी वो हमने ट्राई करी, फिर आपके जरिए नए दोस्त मिल गए बहुत सारे, और जिनकी हॉबीज होती है उन्होंने हॉबीज डेवलप कर दी अपनी, अपना पैशन कर दिया, और सबसे अच्छा तो रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट जैसा फील हुआ। That's really great. Good. हाँ रजनी जी, रजनी शायद अनम्यूट करिए रजनी जी। ये चीज शायद सबके साथ रजनी, आप वो अपना वीडियो होता ऑफ है। कर दीजिए। आप वीडियो ऑफ करके बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। हमारा जॉब हम कर रहा है। रजनी, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, स्कैम से जुड़े उसकी क्लासेस बराबर कहीं नहीं आ रही है रजनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जुड़े मैं रजनी, आप नहीं आ रही आपकी आवाज, आप दोबारा ट्राई हो करिए। सकती है। अब आई। हाँ, आप बोलिए। हाँ, ओके, यार नहीं थी आपकी। अब आई? हाँ, अब आई, अब बोलिए। बताइए। हाँ, हाँ, एजिटेशन नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए थोड़ी देर में बात। हाँ? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, और बाद में करेंगे। हम बाद में कर लेते हैं, आपकी आवाज कट रही है। हाँ रिचा, तुम बोलो। रिचा अनम्यूट करो, अनम्यूट करो रिचा। हाँ आ गया। अच्छा, एक तो है कि स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर हुए हैं। हाँ। सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है। साथ में मास्टर्स भी हमें मिले और खुद के बारे में बहुत जानकारी मिली, आत्मविश्वास बढ़ा और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाना आया। मतलब जैसे हम कोशिश कर रहे हैं हर चीज में कि जो हम सोच रहे हैं वही हम मुंह पे लाएं। अभी हम उतना सफल नहीं हुए मगर फिर भी कोशिश कर रहे हैं। नई नई चीजें सीखी और डर से, मतलब जो पहले बहुत ही रहता था मन में, उन सबसे दूरियां बन गई। मतलब अब हावी नहीं होने देते। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सुमन जी, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, सबसे पहले आप लोगों से मिली, बहुत अच्छी मुझे मिली। थैंक यू। और कम से कम रहने की आदत मतलब सीखी कि उसमें खुश रहना है, मतलब जैसे बाहर नहीं जाना, ये सब चीजें थोड़े से उसमें भी अच्छी तरह से गुजारा, मतलब हो सकता है। हेल्थ ठीक रही हम लोगों की, और कोरोना से मुक्त रहे हम लोग, और किचन में बहुत ध्यान दिया, गार्डनिंग में ध्यान दिया, ये सब रहा। और आप लोगों से मिली तो बहुत चेंज आया मेरे में ना। देखिए सब चीज पॉजिटिव हुई, दैट्स ग्रेट। यस कविता जी। एक मिनट में क्या सब फैमिली मेंबर घर में ही रहते थे ना, ऑनलाइन का काम चलता था, तो डिश खाने का डिश भी बढ़ते थे, और हमारी बहुत केयर करते थे कि बाहर किसी ने बाहर जाने को ही नहीं दिया, या ऐसा मत करो, सब किसी को बाहर मत जाओ। तो घर में जो कुछ अच्छा भाई गाने का सोचो, कुछ भगवान का कुछ पढ़ने का है, ऐसा मेडिटेशन तो उस समय नहीं मालूम था मुझे। मैं बॉम्बे चेन्नई आने के बाद ही छाया मौसी से मालूम हुआ, तभी किया। लेकिन जितना अच्छा समय बीतते थे वो उतना अच्छा होगा। जरूरतें सबको कम हो गई इसके वजह से, जरूरतें सबको कम हो गई, और घर में जो कुछ मिला था उसमें ही सब अच्छा लगने लगा सबको। देखिए तो एक फायदा हो गया था, बहुत फायदा हुआ, दैट्स गुड। हाँ छाया मौसी। सबसे बड़ा
अरे ये वो कविता जी भी छाया मौसी कहने लगी फ्रेंड के बजाय। चेन्नई आ गए, बॉम्बे से चेन्नई आ गए लॉकडाउन में। मोबाइल पर ऑनलाइन कनेक्शन जोड़ना आ गया, हाँ, म्यूट अनम्यूट करना आ गया, तो ये भी समझ में आ गया कि अपने आप समय अपना कैसे बिताना है, पूरा पूरा लंबा समय अपने आप कैसे अपने, क्योंकि और कोई आपका समय नहीं बिताएगा, आपको अपने आप अपना एंटरटेनमेंट ढूंढना है। बर्तन धोने की अच्छी प्रैक्टिस हो गई फिर से। और परिस्थितियां जैसी भी आए उसकी ये मेडिटेशन और ये करने के बाद थोड़ा ये है कि थोड़ा तो सामंजस्य पहले भी रखते थे, लेकिन अब ये है कि थोड़ी और सहनशीलता सामंजस्य रखने की शक्ति आ गई। बहुत और बैंक में बैलेंस बढ़ गया। क्या करेंगे? बैंक बैलेंस बढ़ गया। हाँ वो तो बढ़ ही गया। खर्चे कम हो गए। जब कोई खर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जब कहीं जाएंगे नहीं, कहीं आएंगे नहीं। भाइयों को भी पैसा नहीं देना पड़ा ना, भाइयों को भी देना पड़ा। सारे पैसे बचा लिए। ग्रेट। हाँ रेनू जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, सबसे बड़ा तो फायदा ये हुआ कि जैसे पहले तो अपन स्पिरिचुअलिटी में जुड़े थे, फिर उदय सर ने जो है वो चैनल शुरू किया, उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी टेक्निक टाइप्स ऑफ मेडिटेशन सीखा। तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो जो मतलब डर था वो मेरे डर गायब हो गया, क्योंकि ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी मैं देखो हिम्मत करके यहाँ से, जैसे ही वो एक पहली बार जब बंद हुआ था और खुला, मैं हैदराबाद पहुंच गई। मैंने कुछ नहीं होना है मेरे को, कोई वहां पहुंच गई है ना। दूसरा फायदा ये हुआ कि मैं अकेली रहती थी घर में, ये बच्चे चले जाते थे दोनों, इतना घबराहट होती थी। अब इतने टाइम साथ रहे, साथ खाना खाया, साथ एंजॉयमेंट किया, खेले वेले, वो भी बड़ा अच्छा लगा। और फिर आपसे मुलाकात हुई, फिर ग्रुप बढ़ गया, फिर नई नई बातें जानने मिली, फिर ये सारा सीखा। उससे तो थोड़ा हेल्थ में भी इम्प्रूव हुआ, और उदासी क्या बोलते हैं वो जो था ना, वो थोड़ा खत्म हो गया। बहुत सुंदर। मेरे को तो फायदा ही फायदा हुआ है। सही है। तो ये देखिए कि नुकसान तो हम लोगों का, रजनी जी आपका देखिए आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं चल रहा आपका, कोई बात नहीं, पोस्ट करिएगा। तो ये देखिए कि हमने अपने थॉट्स को किधर को मोड़ा। अब इसमें से हम, अगर आप बहुत से लोगों से बात करेंगे तो बहुत से लोग इतना ज्यादा परेशान है लॉकडाउन से, हर वक्त उसको कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से ये हो गया, ये हो गया। हम जितने निगेटिव विचार हैं वो सारे उनके अंदर भरे हुए हैं, सिर्फ वो नुकसान की ही बात करते हैं। हमें घूमने जाने को नहीं मिल रहा है, हमको बाहर का खाना खाने को नहीं मिल रहा है, हमको काम करना पड़ रहा है, हमको मतलब शिकायतों का पुलिंदा है उनके पास। जैसी हमारी विचारधारा होती है, देखिए उसी प्रकार से हमारे इमोशंस होते हैं। हम लोगों में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आज मैंने भी लिखा कि मुझे कितने फायदे हुए, ना मैंने सीखा, कितने कोर्सेज करे, और नलिनी जी ने कहाँ से कहाँ मुझे कितने लोगों से मिलवाया, और कितने मैं उनके थैंकफुल हूँ कि मतलब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में वही है मेरे लिए। हम सब एक दूसरे के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो मालूम है आपको बताती, आप लोग को मालूम है मुझे बताते हैं, वैसे ही कारवा चलता रहेगा अपना। नहीं नलिनी जी, लेकिन हर कोई नहीं भी बताता। कैसे ठीक ये बात सही है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, ये दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई। तो फिर स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही क्या है? एग्जैक्टली लोग नहीं समझते, लेकिन ये सच्चाई है। तो ये मेरी मेंटर बन के मेरी लाइफ में आई थी, लेकिन मेंटर तो ये पीछे रह गई, दोस्त ये मेरी ज्यादा हो गई। आई नो। हमारी इनकी, और मैं जितनी भी रिट्रीट से मिलती थी मैं ज्यादा बात नहीं करती थी। मुझे लगता था एक गुरु का दर्जा जो होता है वो हमसे बहुत ऊंचा होता है। कभी भी मैं ना इनके रूम में जाती थी, ना इनसे ज्यादा बात करती थी। अलग ही फ्री बैठी तो मैं इनसे बात करती थी, नहीं तो मैं नहीं बोलती थी,
क्योंकि मुझे लगता था नहीं बाबू उनका पौधा हमसे ऊंचा है। तो लेकिन इन्होंने जिस तरह से हाथ मैं तो अंदर हूँ, ऊपर हूँ। हमको चीजें बताई, उससे मतलब हमें समझ में आया कि कितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। और हर चीज के लिए मैं इनकी मतलब इनका ग्रेटिट्यूड है कि इन्होंने मुझे बहुत से लोगों से मिलवाया, लेकिन उसमें जर्नी मेरी थी, करा मैंने खुद। वो तो है, हर एक को अपना खुद करना पड़ता है। इन्होंने मुझे जितने भी लोगों से मिलवाया उस हर प्रक्रिया को मैं अभी तक कर रही हूँ, मैंने छोड़ा नहीं उन चीजों को, तो उसका बेनिफिट मुझे ही मिला। तो वही थॉट्स मैंने क्या क्रिएट करे कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। और इसे भी कहती हूँ कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम और आगे बढ़े। तो देखिए ये हमारी इनकी मिली हुई जर्नी है। हमने प्लान किया कि आप हम लोग मिलके इस चीज को आगे करते, आगे के लिए भी हमारे पास प्लानिंग है। तो यहाँ पे हमारे अंदर से क्या क्या हटा, हमारे अंदर से एक तो डर हट गया। तो हम किसी को लेके डरते थे कि लोग क्या सोचेंगे, अगर हम ये काम करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। अभी तक हम के अंडर में काम कर रहे थे। दूसरी चीज क्या समझ में आई इस स्पिरिचुअलिटी में कि सब मास्टर्स होते हैं। मास्टर वो होता है जो हमको गाइड करता है। जितने भी लोग हमको जीवन में मिलते हैं सारे मास्टर्स होते हैं। गुरु बहुत ऊंची चीज हो गई, गुरु की बराबरी हर मास्टर नहीं। बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, तो इस चीज का भी अंतर समझ में आ गया कि बाल विकास का। मास्टर्स तो बहुत से मिल रहे हैं हम लोग को, और वो अपने आप को एक्सेप्ट भी करते कि वी आर मास्टर्स, वी आर नॉट गुरु। दे रहे हैं। गुरु कहने के बाद जो होता है, गुरु का दर्जा बहुत अब ऊंचा। इसको करवाऊंगी धीरे धीरे ना, वर्चस्व को नेक्स्ट ईयर सितंबर में दिलवाऊंगी। अब मुझे खुद समझ में आया है ना जरा क्या सा है। म्यूट कर लो बेटा। हाँ ओके। तो अब आप देखिए जो हमारे अंदर से इससे क्या होता है कि फियर के जितने भी इमोशंस हैं हमारे, वो धीरे धीरे हमारे अंदर से कम होते हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, जिसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल नहीं है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है। क्योंकि जैसे ही हमारे घर से कोई बच्चा, मान लीजिए जैसे कल भी एग्जाम्पल लिया था, घर से बाहर निकलता है तो हम उस समय क्या सोचते हैं, पता नहीं जा रहा है ठीक से लौटेगा कि नहीं लौटेगा। हमारे मन में एक डर होता है, कुछ नहीं होना है, लेकिन फिर भी हम क्या थॉट क्रिएट करते हैं, मोटरसाइकिल से जा रहा है, कार से जा रहा है, पता नहीं ठीक से जा रहा है, कब लौटेगा, क्या करेगा, कितने बजे आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए। तो कॉन्टिन्यूसली हम थॉट्स वो क्रिएट करते रहते हैं। तो वो थॉट्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली हमको एंजाइटी देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, डिप्रेशन देते हैं। ये नहीं कि कहीं बाहर से ये चीजें आ रही, ये बाहर का फैक्टर ही नहीं है, ये हमारा इंटरनल फैक्टर है। लेकिन अगर उसी जगह हम ये सोच रहे कि अच्छा गया, चलो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो हमारा देखिए हमारी जो एंजाइटी वो हमारी खत्म हो जाती है। या अगर उसने हमको फोन करके बता दिया, पहले तो फोन नहीं हुआ करते थे, तब लोग कैसे जानते थे, नहीं पता चलता था ना भाई, गए घर से, जब टाइम होगा आ जाएंगे, नहीं आए तब थोड़ी देर इंतजार किया जाता था, हाँ भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं आपको अपने ही बताती हूँ, हम गुवाहाटी पोस्टिंग में थे, तो उस समय मैक्सिमम वहां पर ये बोडोस का वो चल रहा था, बहुत ज्यादा मतलब एसएमईज और नॉन एसएमईज के बीच में बहुत जबरदस्त राइट्स होते थे। इतने राइट्स होते थे कि बिल्कुल कत्लेआम मचाए रहते थे वहां पर। और उनकी बोडो की एक कॉल पे पूरा पूरा आसाम बंद रहता था कि कोई एक वहां से पत्ता भी नहीं हिल सकता था। और उसमें ये चले जाते थे बैंक, क्योंकि बैंक वालों की छुट्टी नहीं होती थी। अब मुझे यही एक बार ये गए थे और 9 दिन इनका पता नहीं चला मुझे कि ये है भी कि नहीं है। बैंक से भेज दिए किसी जगह, तब तक किसी को तो पता नहीं लगा। 9 दिन मैंने कैसे काटे थे, रोज सुबह शाम में खाना बना के बैठती थी, और ये फोन तो होते नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे थे कि उनको छोड़ के मैं जाग भी नहीं सकती थी, किससे पूछूं क्या करूं। तो इस तरह का भी टाइम था, लेकिन उसमें भी वही था कि हिम्मत रखनी पड़ी ना, ये थॉट नहीं आने दिया कि है कि नहीं है, यही नहीं, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा राइट्स चल रहे थे कि पता नहीं लगता था कौन किसको कहाँ पे मार देगा, किसका गला काट देंगे, पता ही नहीं चलता था। तो 9 दिन वो जो है, मतलब कहते हैं ना कि एक वाकई में किस कठिनाई से हमने गुजारे थे कि रोज खाना बना के बैठती थी और शाम को ही नहीं आते थे। बैंक वालों से पूछती थी, भाई एक दिन मैं गई बच्चों को लेकर के, कि बहुत छोटे बच्चे थे मेरे, बता दीजिए कहाँ है, तो वो कहते हम भी नहीं पता लगा सकते हैं, जब वो वहां से आएंगे तभी पता चलेगा। तो ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं लाइफ में, लेकिन वही है कि उसमें भी थॉट्स हमको फिर भी पॉजिटिव रखने।
मेरे साथ दूसरी जो घटना मैं आपको बताती हूँ ना कि ये बस के नीचे आ गए थे, मुझे 9 महीने बाद डॉक्टर्स ने बताया था कि इनके बचने के कोई चांसेस भी नहीं थे, और प्लस पैर तो एम्प्यूट होना ही था, काटना ही था। वो किस तरह से पैर इनका बचा है, वो दैट वाज अ मिरेकल फॉर मी। लेकिन ये थॉट मेरे मन में नहीं आ रहा था कि ये ठीक नहीं होंगे। एक ही थॉट मैंने कॉन्टिन्यूअस रखा कि नहीं, ही विल ड्राइव हिमसेल्फ। मेरा ये था, पैदल चलना तो छोड़ दिया, ड्राइविंग के लिए मुझे हमेशा था कि ड्राइविंग इनका पैशन है। और 3 एक्सीडेंट के बाद वो तो 2 साल पड़े रहे, फिर हुआ 3 बार उसी पैर में हुआ, एंड स्टिल ही इज ड्राइविंग, ही कैन ड्राइव द कार। तो आप ये देखिए, जो ये थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं वो कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब दिस हैपेंड इन माय लाइफ। तो अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आपको चीज बता दी। तो किसी भी चीज में नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए, फियर नहीं होना चाहिए। हमारे पास हमेशा सबसे पहले आता है फियर ऑफ डेथ। उससे तो इसलिए निकल आना चाहिए कि मरना तो सबको ही है। और मैं बार बार अपने बच्चों को भी ये बात कहती हूँ, देखो हम सब लोग अलग अलग समय पे पैदा हुए हैं, अलग अलग जगह पे हुए हैं, कोई किसी के साथ तो ना आया है, तो इसलिए सबको जाना भी अलग ही अलग है। भाई हम कब, हमारा जन्म कहाँ कब कैसे हुआ, हमारे हस्बैंड का कब हुआ, बच्चे सब अलग अलग हुए, अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे, कोई एक साथ तो नहीं हुए ना। तो यानी सबकी अपनी डिफरेंट जर्नी है। तो जो फियर है उस सर्कल को हमें छोटा करके वहां पे हमको टोटल लव का जो अपना सर्कल है वो हमको इंक्रीज करना है। और वो कैसे होता है, जब हम अच्छे थॉट्स को क्रिएट करते हैं। तो जो वर्ड्स और थॉट्स का गैप तो कम करना है, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं वो तो आपको नहीं पता चल रहे हैं ना। तो वो कब पता चलते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हमारा मुंह खुलता है तो हमारे विचारों को हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स के द्वारा। तो उसमें भी हमको वही सोच के बोलना है कि हमें क्या बोलना है। जैसे इन्होंने कहा कि उस बच्चे को पीट रहे थे और उन्होंने कह दिया आप बीच में मत बोलिए, ये तो बुआ है। अगर हमारे घर में सेम प्रॉब्लम होती, हमको भी यही सुनना पड़ता, तुम बीच में मत बोलो, हमारी बेटी है। तो शुरू में बुरा लगता था कि क्यों भाई, हमारी भी तो कोई है, पर ग्रेजुअली समझ में आ गया नहीं, दिस इज द फैक्ट, उनकी बेटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द डीड्स। हम अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, बट नॉट फॉर माई ग्रैंड चिल्ड्रन। हम प्यार दे सकते हैं उनको, उनकी कोई जरूरतें वो हम पूरी कर सकते हैं विद ऑल लव एंड कंपैशन, बट अगर हम अपना अधिकार दिखाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हम गलत होते हैं। क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको अपनी तरह से पाला, आपने अपने बच्चों को अपने हिसाब से पाला ना, उसमें किसी का आपको दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगती थी। इफ समबडी यूज्ड टू कमेंट से कि ऐसे मत करो, ये मत पहनाओ, तो आपको बुरा लगता था। तो सेम थिंग इज हैपनिंग नाउ। तो यहाँ पे हमको फिर अपने थॉट्स को, अपने उसको सर्कल को देखना है कि हमारे अंदर क्या क्या थॉट्स हमने क्रिएट कर रहे हैं, क्या इमोशंस हमारे अंदर आ रहे हैं। तो अपने इमोशंस को इसी तरह, जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशंस है उनको ग्रेजुअली हमको लव के सर्कल में लाना है। जैसे अगर हमारे अंदर एंगर है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो क्रोध को धीरे 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 हमको चेक करना है कि इमोशन को, कि हम उसे कैसे प्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी क्या होगा जब आप इस पे वर्क करेंगे, अभी तो वर्क करना शुरू नहीं करा, जब आप धीरे धीरे इस पे वर्क करेंगे आप देखेंगे कि आपको जो अंदर से किटकिटाहट, गुस्सा आता है वो धीरे धीरे कम होगा। सुपरफिशियली आपको रह जाएगा, ऐसा नहीं कि वो ऑल ऑफ अ सडन चला जाएगा। बरसों लगते हैं किसी भी काम को करने के लिए। कितने गौतम बुद्ध ने कितने साल देखिए मेडिटेशन करा, तब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। गुरुकुल की प्रथा में क्या था, यही सिखाया जाता था कि कैसे कैसे अपने ऊपर आप कंट्रोल करिए। यही सब तो गुरुकुल में सिखाते थे ना। कितने दिन के लिए बच्चे चले जाते थे गुरुकुल में, गुरुजन कितनी उनको शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। तो अभी हमारा भी काम यही है। आप सोचेंगे कि हम गुस्सा हमको नहीं आ रहा है, तब आप जब धीरे धीरे काम करेंगे तब आप डिफरेंस क्या आपको दिखेगा वो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि आपको अंदर से गुस्सा नहीं आएगा, ऊपर से तो आएगा। तो आपको समझ में आएगा, एक तो आपकी अवेयरनेस रहेगी कि हमें गुस्सा आया। दूसरी चीज क्या है, वो आपको पता चलेगा कि आपका दिल नहीं, उसमें आपकी एनर्जी नहीं ड्रेन हो रही है। जिस काम में एनर्जी नहीं ड्रेन हो रही है वो काम आपका सुधर रहा है।
अगर आपको डर बहुत ज्यादा लगता था, डर से एनर्जी आपकी ड्रेन आउट होती थी, अब आप देखेंगे जब आप इस फैक्टर पे काम करेंगे तो आपका डर कम होगा। टोटली नहीं जाएगा, बट धीरे 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 वो फैक्टर भी आपका कम होगा। तो उसको आपको खुद से महसूस करना है, वो आप कोई दूसरा नहीं कर सकता है आपकी जगह। लव एंड कंपैशन कितना बढ़ रहा है, ब्लिसफुल स्टेट कितनी आ रही है, कितना आप हंस रहे हैं, कितना आप मुस्कुरा रहे हैं। एक होता है कि आर्मी ऑफिसर्स की आई हर समय ऐसे करे रहती, ग्रिन रहती है उनकी, उसको ग्रिन कहते हैं, इट्स नॉट हैप्पीनेस। वो जब हैप्पीनेस आती है तो आपके चेहरे पे दिखती है, आप हैप्पी हैं कि नहीं है। किसी किसी को देख के बहुत ज्यादा दिल में खुशी होती है, जैसे हम लोग एक साथ इकट्ठे होते कितनी खुशी होती है, एक अंदर से आते ना कि नहीं अब टाइम हो गया, चलो हम लोग साथ बैठना है। अभी यहीं पे अगर आपको मजा नहीं आ रहा होता तो आप क्या करते, नहीं आते, छोड़ देते, वो हैप्पीनेस आपको नहीं मिलती। तो वो जब आप उस हैप्पीनेस को फील कर रहे हैं तभी तो आप आ रहे हैं। खाली नॉलेज की बात नहीं, नॉलेज तो आपको बुक से भी मिल जाएगी, आप पढ़ोगे बहुत सारा, आप YouTube में देखोगे तो वहां से भी आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। लेकिन एक कनेक्टिविटी यहाँ पे हमारी बनी, एक प्यार का रिश्ता बना है, कनेक्शन बना है हमारा। तो वो क्यों बना है, क्योंकि हमारे सबके विचार एक से हो गए हैं। जो बात हम कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रही है और आप उसको जीवन में उतार रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर आप काम करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा आपका अपलिफ्टमेंट होगा। ये नहीं कह सकते कि वो इसी जन्म की जर्नी है कि अगले कितने जन्म में हम सुधरेंगे, हमें नहीं पता है, लेकिन हमने कम से कम कदम रखा है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ रही है कि हमको फियर से निकल के लव के सर्कल में अपने आप को टोटली लाना है। अगर हमारे अंदर ईगो है, घमंड जिसको कहते हैं, अभी बहुत ज्यादा घमंड होता है ना लोगों को, हमारे पास ये चीज है, हम ऐसे हैं, हम बहुत बढ़िया हैं जी, दूसरों को बहुत हीन भावना से हम देखते हैं। तो अगर आपके अंदर वो चीज कम हो रही है, अगर वहां, कहाँ से आप इसको चेक करिए, जिनसे आपको प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जैसे आज मधुलिका ने, उनको अपनी मेट से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम अगर आपकी कम हो रही है, अगर आप उसको प्यार की नजर से देखने लगे हो, आपके मन में उसके लिए दया है, एक प्रेम की भावना आ रही, तो आप समझिए कि आप राइट पाथ पे चल रहे हो। आप अपने को खुद ही मेजर कर सकते हो कि आपसे बड़ा जज आपके लिए कोई नहीं, कोई दूसरा आपके लिए जजमेंट नहीं कर सकता है। मैं नहीं जज कर सकती हूँ कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ, कि आपको बता सकती हूँ कि हाँ ये काम हम कर रहे हैं, इससे हमको फायदा हुआ है, हम आपके साथ शेयरिंग कर रहे हैं। तो अब आपको अपने आप से ये देखना है कि हम किस तरह से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन विचारों को रोकने का फिर वही आता है कि एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करोगे उतना ज्यादा आपके विचार रुकेंगे। जब विचार रुकेंगे तो आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल आएगा। जब इमोशंस पे कंट्रोल आएगा तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी, आपके दूसरों के साथ रिश्तों में सुधार होगा। ये देखिए सारी चीजें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। हम किसी चीज को किसी रेखा के द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते कि अगर चाहो क्या, आप जैसे कहते हैं ना कि स्किन और आपके जो मांस होता है फ्लैश, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ये सारी चीजें जो है आपस में बिल्कुल एक दूसरे से अच्छे से जुड़ी हुई हैं। शब्द हम जो बोलेंगे, विचार अच्छे हैं तो शब्द मुंह से अपने आप अच्छे निकलेंगे, है ना, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। जिसके लिए प्रेम होता है, इसके लिए अच्छे थॉट्स हम क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छे शब्द निकलते हैं हमारे मुंह से। अच्छे शब्द निकले, यूनिवर्स में गए तो वही शब्द हमारे पास लौट के आए। और हमने विचार भी गलत उत्पन्न किए तो गलत विचार ऊपर गए, आते ही गलत विचार हमारे पास लौट के आते हैं। तो ऐसे ही लोगों की करनी चाहिए, उनको देखना चाहिए। लेकिन इसमें और भी एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि बहुत से जो हमारे पुराने संबंधी थे, संबंधी से मतलब वो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो धीरे धीरे आप देखिए छूटते चले जाए। जब हमने इस पथ पे कदम रखा था, ये अप्रैल की बात आपको बता रहे हैं, जो मेरे गेस्ट आ गए हैं, मैं हाँ कोई बात, हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू रजनी। तो उन्होंने हमको ये बात सबसे पहले कही थी कि बहुत से आपके साथी छूटेंगे, तो मुझे बड़ा दुख लगा। मैंने कहा मेरे साथ इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा।
और लिटरली ये हुआ है कि मेरा वो सर्कल पूरा टूट गया। लेकिन मुझे इतने नए लोग मिल गए हैं जो कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। जिस फ्रीक्वेंसी में आप रहेंगे, अगर आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी, तो आपको वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, आप उन्हीं के साथ रहेंगे, क्योंकि जैसे आपके विचार हैं वैसे ही लोगों को आप बुला रहे हैं अपने पास। तो अभी क्या हुआ, सब मुझे ऐसे लोग मिल गए जो सारे स्पिरिचुअलिटी में, मुझे अब ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। वो सारे लोग अपने आप मुझसे किसी बात पे छूटते चले जा रहे हैं। तो ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है पिछले अप्रैल से लेकर अभी दिसंबर तक। बहुत सारी गप होती थी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, बहुत से रिलेटिव्स ऐसे थे जिनसे बहुत ज्यादा मुझे अटैचमेंट लगता था, लेकिन वो सब अपने आप छूट गए। अब मुझे कौन याद आता है फोन करना, नलिनी थोड़ी देर बाद फोन कर लिया, नलिनी कहाँ क्या कर रही हो। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि एक, मैं भी रोज सुबह आपको याद करती हूँ। वो फ्रीक्वेंसी एक हो गई। आप लोगों को क्यों अटैचमेंट लगता है, क्यों आपके लिए फिक्र होती है कि आप आए हो कि नहीं हो, कौन नहीं आया, क्यों हम देखते हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है। रचिता, आप लोग, सुमा ने सब मेरे लॉगिन करने से पहले ही आज तो आ गए। जब तक मैं आती वहां से काम खत्म करके आप लोग लॉगिन कर चुके थे। क्यों आप भागते हो? क्योंकि आपको यहाँ कुछ मिल रहा है, वो है प्यार। तो वही प्यार का जो सर्कल है हमको बढ़ाना है, उन्हीं इमोशंस को हमें अपने अंदर रखना है। जितने नेगेटिव इमोशंस है उनको अपने से दूर करना है। वो दूर कैसे करेंगे? अगेन बाय डूइंग मेडिटेशन। और मेडिटेशन का टाइम धीरे धीरे अब आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे शुरू में नलिनी जी ने बताया कि जितनी आपकी उम्र है उतनी देर का आप मेडिटेशन करिए। शुरू में नहीं कर पाता है कोई भी, कि आपसे कहें कि 1 घंटा 1.25 घंटा बैठिए, तो आप नहीं बैठ सकते हो। तो आप अगर आप पहले 20 मिनट बैठते थे तो आप अलार्म लगा के कम से कम 30 मिनट्स करिए उसको। जब आप बैठने लगेंगे तो आपको अपने आप मजा आने लगेगा, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं महसूस होगी। टाइम ऐसा ले लीजिए जिसमें घर का काम ना डिस्टर्ब हो। जैसे हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, इसके लिए अर्ली मॉर्निंग उठने से क्या फायदा है? किसी से कोई मतलब ही नहीं, आप चाहे जितनी देर कर लो, है ना। और दूसरा एक काम और करिएगा कि अभी तो आपको आपके घर में धूप आ रही है या नहीं आ रही है, वो आपको देखना है। आप 48 डेज का एक काम करिए कि सुबह 7 o'clock से पहले 5 मिनट सूरज को देखिए। रचिता ये कर चुकी हैं। अभी तो कोई ऐसा भी नहीं कि बादल आ जाएंगे, कुछ है ऐसा, कोई रेनी सीजन नहीं है। और अगर किसी दिन, लेकिन उसको तोड़ना नहीं है नियम को। अगर मान लीजिए किसी दिन धूप नहीं निकली तो दिया जला के देख लीजिए, बट 7 o'clock 5 मिनट देखिए, अनम्यूट करिए। 48 डेज। कितने देर? 48 इससे क्या होगा? 5 मिनट, 5 मिनट बस देखिए। नहीं, इससे क्या होगा मैडम? इससे क्या होगा आप करके देखिए, फिर बताऊंगी। आप शुरू करिए, आपके चारों तरफ शील्ड बन जाएगी। अच्छा, सूर्य का हमारे यहाँ 7 बजे से पहले वाली धूप नहीं आती। नीचे जाओ, सड़क पे जाओ। फिर तो सड़क पे कहाँ ढूंढूंगी तो मैं अपने गेट के नीचे उतरो ना। नहीं, वहां पे भी नहीं आएगी। तो छत पे चली जाओ, छत तो तुम्हारी बहुत बड़ी है। छत बड़ी है मगर साथ में वो दीवारें खड़ी हुई है ना। अब वो तुम देख लो अपने 7 आप। बजे सूरज को खुद से बजे से पकड़ लेना। वो नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं आती थी, हम रोज नीचे उतर के जाते थे। रोज पार्क में जा सकती हूँ, है ना। पार्क में जाते थे, कहीं भी जाओ। रचिता ने तो पार्क में ही जाके करा था। छत भी नहीं है, बालकनी भी नहीं है। रचिता तो पार्क में ही जाती थी। तो ये आप लोग करिए, इससे भी आपको बहुत। अरे कितने दिन? 48 डेज। 48 डेज मतलब 7 बजे ही करते हैं क्या? कंटिन्यूअस। 7 बजे? 7 बजे से पहले। 7 बजे से पहले। ओके, गगन से खुला तो 7 बजे। हाँ, और अगर बारिश हो रही है या बादल है तो उस दिन दिया जला लीजिए, मगर ब्रेक मत करिएगा इसको। चेन्नई जाने की बात करें, चेन्नई जाने की बात कुछ करें। भी करिए। हाँ, चेन्नई जा करेंगे, वहाँ धूप ही धूप दिखेगी। तभी चेन्नई में सूरज ही सूरज दिखता है। कहीं से भी शुरू कर लो, लेकिन जब करो तो 48 डेज लगातार करना, छोड़ना मत। तो ये वाली धूप सही नहीं है जो अभी खाते हैं फिर?
ये धूप सही है, सुबह 7 बजे उठ के खाओ। 7 आपको बजे अगर धूप को देखना है तो लेट सूरज धूप कैसे को नहीं देखोगे? देख सकते, सूरज को देखना कैसे है। हाँ, सूरज को नहीं देखना इतना लेट। देखो। और बड़ा खूबसूरत मेरा तो एक्सपीरियंस ये होता था, जब मैं सुबह सूरज देखती थी तो उसके चारों ऊपर एक ढक्कन सा लग जाता था लाल, जैसे लगता है तश्तरी रख दी गई है तो उसकी चमक हाँ, आंखों हाँ। में नहीं लगती। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। उससे आप लोग करिए, उससे एनर्जी बहुत आएगी, आपके चारों तरफ एक शील्ड बन जाएगा, प्रोटेक्शन शील्ड समझ लीजिए। चेन्नई में तो आंख खुलते ही सूरज हमारे कमरे में आता है पहले। चाहे मुझसे तुम चेन्नई तक का वेट मत करो, तुम शुरू कर लो। अब अभी हम कहाँ शुरू कर लें, अभी यहाँ सूरज पता ही नहीं कहाँ निकलता है। अच्छा कोई बात नहीं, वहां जाके कर लेना, लेकिन जब करना तो पूरा करना, 48 दिन का हाँ, छोड़ना। वो बात अलग है, क्योंकि अभी तो सवाल ही नहीं, इतनी ठंड में सुबह 6-7 बजे 8 बजे जाना भी बहुत मुश्किल है। और अच्छा चलो एक चीज बताओ कि गुस्सा क्यों आता है? सुमन जी, आपको गुस्सा आता है, क्यों आता है? गुस्सा तो मेरे को कम आता है वैसे, पर नहीं, अंदर हमने डिग्री नहीं पूछी, हमने ये नहीं पूछी कि कितना आता है, कितना आता है, हम पूछ रहे हैं कितना आता है। क्यों आता है? इसलिए कि मनपसंद काम नहीं होता तो वो आता है। मनपसंद काम कौन से चाहिए? जो हमें अच्छे लगे, और क्या। तो सब कोई तुम्हारी पसंद का काम क्यों करे? तो नहीं करता है तो तभी तो आता है। नहीं करता है, वो अपने पसंद से करता तभी तो आता है। इसकी वजह से ये होती है कि हमारे अंदर कुछ डर होते हैं, जो हमें नॉर्मली जो हमें गुस्सा आता है वो आता है कि हम हमारा फेल्योर, कि हम इस चीज में कहीं हार ना जाएं। दूसरा हमारा होता है ईगो। तीसरा पॉइंट होता है हमारी इनसिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या है, जैसे छाया मौसी ने कहा, नो वन इज अंडरस्टैंडिंग में, हमारी बात कोई नहीं मानता है, कोई हमें समझता नहीं है, इसलिए हमें गुस्सा आता है। तो देखिए ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको लिख लीजिए कि व्हाई डू वी गेट एंग्री, हमें गुस्सा क्यों आता है? बिकॉज ऑफ हमें फेलियर का डर रहता है कि हम फेल हो जाएंगे इस चीज में, लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे। दूसरा हमारा अपना विकार, हमारा अपना ईगो होता है जिसको बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारा पहला क्या बताया था? फेल्योर, हारने का डर। चिड़चिड़ाना भी इसी में ही आता है। हाँ हाँ वही है। तो चिड़चिड़ाए क्योंकि सिक्योरिटी है, फेल्योर का डर है। फिर ईगो वो हमारी होती है ना, और इनसिक्योरिटी कि अगर उन्होंने क्या इनसिक्योरिटी कि देखो मेरी बात नहीं मानी तो क्या होगा। और ईगो हमारा ये है कि दूसरा हमारी ही बात को सुने, हम जो कह रहे हैं हम ही सही है, दूसरा गलत है। तो इन सारे कारणों की वजह से हमें आता है गुस्सा, और ये जितना हमें क्रोध आएगा उतनी हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। आप देखिए तीसरा क्या बताया? ईगो और इनसिक्योरिटी चाहिए मुझे। हमको हर जगह सिक्योरिटी चाहिए ना। हम जब अपने को इनसिक्योर फील करते हैं कि उस समय हमें बहुत गुस्सा आता है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, किसी भी चीज की वो इनसिक्योरिटी हो सकती है। कोई पैसे से मजबूत है तो हेल्थ की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, किसी की रिलेशनशिप अच्छी है तो उसके पास पैसा नहीं है। तो कोई ना कोई कारण हमेशा हमारे पास होता है गुस्सा होने का। हम जितना अपने ऊपर क्रोध करते हैं उतनी हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। आप देखिए कभी भी आप गुस्से के बाद देखिए आप कितना हाँप रहे हैं, थक गए, थकान महसूस हो रही, फिर पानी पियो, फिर ग्लूकोज पियो, फिर कुछ फल खाओ, नहीं तो टॉफी खाओ, कुछ ना कुछ आपको इमीडिएटली लेना पड़ता है। क्योंकि जितना ज्यादा हम गुस्सा करते हैं उससे हमारी सब एनर्जी, जितने भी नेगेटिव हमारे पास फियर के फैक्टर्स हैं, उसमें सब में यही होता है। आपको स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है, तो उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपकी लो होती चली जाती। तो उस सबको हम मेंटेन करने के लिए अपने हर कार्यकलाप पे हमको नजर रखनी है। हमको दूसरे पर नजर नहीं रखनी। जो अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमारी नजर दूसरे पे होती थी कि दूसरा क्या कर रहा है। अभी हमारी नजर सारी किसकी होनी है, अपने आप पे, कि हम क्या कर रहे हैं।
हम सुबह से उठ के अपना हमारा क्या रूटीन है, हमने कितना गुस्सा करा, कितना हम खुश हुए, कितना हम सुबह से गुस्सा होने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे चाहे मौसम, यू आर तुसी ग्रेट, तुम तो तानपुरा लेके दोबारा से बैठ जाओ रियाज करने के लिए, तो सारा अपने आप ही निकल जाएगा, isn't it? तो ये इन चीजों को अगर हम सब लोग मद्देनजर रखते हैं तो हमारा जो अपलिफ्ट है वो बहुत फास्ट हो सकता है। अपने वर्ड्स और थॉट्स पे हमें कंट्रोल करना है, उसके गैप को खत्म करना है। और अगर हम निर्विचार होते हैं, थॉट्स को हम रोकते हैं, तो हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं। और अगर हमारे इमोशंस कंट्रोल में आते हैं तो हमारे सुंदर विचार होते हैं, हमारे मुंह से फूल झड़ते हैं, और नलिनी जी की तरह हम बहुत मीठा बोलते हैं। तो वो जो मिठास है, जो कहते हैं ना गुजरातियों में वैसे ही बहुत मिठास होती है, बहुत स्वीट खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। सही कह रहे हो। दाल में भी मीठा खाते हैं। हाँ, दाल भी मीठी होती है, कड़ी भी मीठी होती है, हर एक चीज मीठी है। बट हम लोग इतना नहीं खाते, बट टिपिकल गुजराती फूड इज लाइक। और हम लोग हरी मिर्ची बहुत खाते, बिना हरी मिर्ची के खाते तीखे जैसे हो जाते हैं, तीखे हो जाते हैं, हरी मिर्ची की तरह तीखे हो जाते हैं। So this is also a very good thing to be discussed. तो आप लोग को एक मैंने टास्क कल दिया था कि जब आप किसी से बात करते हैं एक रिकॉर्डिंग करिए। अभी शायद किसी ने उस पर अमल नहीं करा है, तो कल हम चाहते हैं कि कल जब आप लोग मिले कोई भी एक रिकॉर्डिंग जब आपस में बात करें तो चुपचाप रिकॉर्ड करिए। अच्छी भी बातें हो सकती है, उसको भी करिए। जब आप प्रेम से बात कर रहे हैं, जब तुम चंदा से प्रेम से बात कर रही हो तो उसको भी रिकॉर्ड करो, और जब तुम गुस्से से मैं बात कर रही हूँ वो भी रिकॉर्ड करो। वो तो बहुत मिल जाएगी, बहुत सारी मिल जाएंगी ना, तो दोनों चीजों को रिकॉर्ड करो और फिर भेजो मुझे। जैसे उन्होंने तुम्हारी बढ़िया सी फोटो मुझे भेजी थी ना, ऐसे तुम उनकी मुझे भेजो तो मैं उनको पकड़ूं कि देखो तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको देखिए, हमको वर्क सिर्फ अपने ही ऊपर करना है, हमको नजर नहीं डालनी है कौन क्या कपड़ा पहने, कौन क्या कह रहा है, क्या खा रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमें अगर नींबू का अचार खाना है तो हम नींबू का ही अचार खाएंगे, और अगर मुझे मिर्च खानी तो मैं मिर्च ही खाऊंगी। इसलिए तो मुझे क्यों कहते हैं सब लोग कि सूट पहनो, सूट पहनो? हाँ। मुझे तो कहते हैं, नहीं मुझे क्यों कहते हैं? नहीं तो कहने का, देखो तुमको रिट्रीट में कहा गया था क्योंकि जब तुम डायनेमिक मेडिटेशन कर रहे थे तुम नहीं, रिट्रीट में नहीं, वैसे भी कहते रहते हैं लोग। नहीं तो तुम्हारा मन करे तो पहनो, नहीं करे तो मत पहनो। तो कहाँ पहन रही हूँ, इसीलिए तो नहीं पहन रही हूँ। जैसे मुझे कहा गया कि जीन्स पहनो, मैंने कभी नहीं पहनूंगी। इतना कहते कहते लोगों के एक दिन पहन लिया था, फिर मैं उठा के रख दिया। ठीक है, उनकी खुशी तो हो गई। हमें उसमें आराम ही नहीं मिलता है, तो हमें तो ठीक है। मुझे भी सूट में बहुत बेआरामी लगती है, लेकिन मैं थोड़ी आलसी हो गई हूँ क्योंकि अब प्रेस अच्छी करके नहीं देता साड़ियाँ, इसलिए मैं वो पहनती हूँ। और बाहर साड़ी पहनती हूँ तो बिना प्रेस के पहन लूंगी, लेकिन तो साड़ी पहनूंगी। हाँ, उतनी मेरी आदत नहीं रह गई, वो सूट पहनने लगे हम इसलिए पहनते हैं। तो जो अच्छा लगे खाइए, जो अच्छा लगे करिए, अपने ऊपर जो अच्छा लगे खाइए, नहीं हो सकता, खाना तो पड़ता है जो बनता है। वो छाया मौसम अपना हाथ जो बनता है वो खाना तो पड़ता है। हाँ, आप अपने लिए भी बना सकते हैं। हाँ, वो तो कभी कभी बना लेते हैं। देखो, हमेशा हर चीज एक सी उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन उसमें हमें जो कोशिश करनी है। तो हम कहाँ शिकायत कर रहे हैं कोई? तो हम अकेले तुमसे थोड़ी कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं तो जो अपने ऊपर क्योंकि हमको नजर रखनी है, हमको अपना सुधार करना है, दूसरे को ना सुधारिए, केवल अपने को। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। करो जरा, अपने गाल छू के देखो कितने चिकने हुए, चिकने हुए। आप जैसे चिकने नहीं है। अंजलि, गाल छू के देखो कितने चिकना है। क्या चिकना है? गाल छू के देखो। कहीं ना चिकना है, दूर से दिख रहा है।
उनको उनको तो हरियाली पी पी के आ गए, इतनी नेचुरल चीजें पी रही कि वैसे ही चिकना गए होंगे। हाँ तो ठीक है ना, आप जरा सबने बोला आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। आई एम लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। हाँ, जैसे हैं हम बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, हम अपने लिए जीवन जी रहे हैं, हमको जीवन में आगे बढ़ना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, उसे प्यार करना है। राइट? आज का मोटो है लव। जब आप नली हाँ रनी जी बोलिए। नहीं मैं ना इस टॉपिक से हट करके एक बात पूछूं। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। ये जैसे आजकल क्या है, अपन स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जब भी मैं वीडियो एक हेलो मिनट रेनू जी, एक मिनट एक मिनट हाँ म्यूट कर सब दो। अपने आप को म्यूट करिए एक्सेप्ट रमन जी म्यूट करिए अपने को, साया मौसी म्यूट करो, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आप बोलिए। अपन जैसे अभी स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, तो जब भी मैं वीडियो ऑन करती हूँ ना, तो मैं स्पिरिचुअलिटी की बात ही मतलब पता नहीं कैसे होता है, मैं वही खुलता है वही देखती हूँ। तो कल मैं मैडम एक देख रही थी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एक तो मैंने पढ़ा ये सोलमेट के बारे में, है ना, और एक पढ़ा मैंने ये ट्विन्स फ्लेम के बारे में। तो सोलमेट के बारे में तो मुझे समझ में आया, लेकिन वो जो ट्विन्स फ्लेम जो है ना, वो क्या होती है पढ़ा, लेकिन सर से ऊपर चला गया। अगर आपको कोई जानकारी है तो आप कभी भी हाँ मैं बता रही हूँ, जो ट्विन फ्लेम का है ये मेडिटेशन, प्राणिक हीलर्स जो होते हैं वो लोग जो मेडिटेशन करते हैं वो ट्विन फ्लेम मेडिटेशन होता है। अब आपने चूंकि प्राणिक हीलिंग सीखा नहीं है, इसलिए वो मेडिटेशन आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं वो मेडिटेशन नहीं, वो है क्या एक्चुअली उसके बारे में, वो जैसे नहीं देखो एक मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा बोलते हैं कि जो सोल, एक सोल है ना पर्टिकुलर, वो दो पार्ट में स्प्लिट होती है। हाँ, ये और था, वो दोनों पूरी अपनी जर्नी करते हैं, और जब भी हमें मर्ज होना है फाइनली, तो वो दोनों को एक साथ आके मर्ज करना है। तो ऐसे बोलते हैं कि हर एक का एक ट्विन फ्लेम होता है। अभी हो सकता है कि आउट ऑफ द टू, वन में बी एट अ हायर लेवल एंड द अदर में बी एट अ लोअर लेवल। तो हमें उसके लिए फिर रुकना पड़ता है, उसको ऊपर पुल करना पड़ता है, और फिर साथ में मर्ज होके ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसे हर एक के, बट अगर आप डीपर सेंस में ले तो हमारे ही अंदर हमारा शिवन शक्ति है, हमारा मैस्कुलाइन और फेमिनाइन भी हमारे अंदर है, अर्धनारीश्वर जिसको कहते हैं। एक हम उसका दूसरा अर्थ वो भी ले सकते हैं कि जो हमारे अंदर का शिवन शक्ति है, उसी को हमें बैलेंस करके, अगर हमने उसी चीज को बैलेंस किया, वही हमारे ट्विन फ्लेम्स है, तो ये हम आगे जा सकते हैं। तो ये दो कंसेप्ट है बेसिकली। सम पीपल बिलीव इन द एक्सटर्नल ट्विन फ्लेम कि उसके साथ ही हम ऊपर जा सकते हैं, और दूसरे मानते हैं कि हमारे अंदर ही शिवन शक्ति है, उसी का जब भी हमारा प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा, जब हमारी कुंडलिनी लेके जो शक्ति है वो जाके शिव से मिलेगी, तो उसके बाद ही हम वो उधर जा सकते। तो ये दो कंसेप्ट है। वैसे रेणु जी आपको एक सलाह देंगे कि बहुत सारी चीजें अभी ऐसे मत देखिए, बहुत ज्यादा उसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है ना। तो आप जो प्राणिक हीलिंग का बोल रहे थे ना, वो ट्विन हार्ट मेडिटेशन। ट्विन हार्ट मेडिटेशन, अच्छा ट्विन हार्ट है, मैंने एक दो बार करा था शुरू, मुझे फिर बहुत मजा नहीं आया था। ये बड़े डीप कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली। ये ट्विन फ्लेम वगैरह का तो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, और मैंने अपनी आंखों के सामने ये हमारा ट्विन फ्लेम है करके बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखी है। तो उस पे जाना ही नहीं है अपने को। आप हर चीज मत देखिए, वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि उसपे यूट्यूब पे इतना ज्यादा चीजें हैं। अगर ये देखो सब हाइपोथेसिस है फाइनली, तो पर वो तो मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि हमारे अंदर ही शिव शक्ति है, हमें सिर्फ हमारे अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करके जाना है बस। अर्धनारीश्वर, तो आपके नीचे के 3 फेमिनिन चक्रा हो गए, ऊपर के मैस्कुलिन चक्रा हो गए, बस इनको ही बैलेंस करना है। मेरी बेटी हमेशा बोलती थी वी आर ऑल स्पिरिचुअल छक्कास। बहुत मजा आ रहा है इस जर्नी में, मेरे ख्याल से सभी को मजा आ रहा है। और चले लेट अस टेक लीव, 1:30 हो रहा है।
ठीक है, कल मिलते हैं। और आज ही जरा रिकॉर्डिंग सब लोग करो, ठीक है ना? ध्रुव आओ, रिकॉर्डिंग आप बंद करो भाभी। अच्छा, एक हाँ, एक